नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई है वो बहुत ही अच्छी चल रही होगी दोस्तों। उसी पढ़ाई को चार चांद लगाने के लिए लेके आ गया हूं दोस्तों एक और नई वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल में देखा, इस वीडियो में आप लोगों को 15 प्रश्न आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ और उन्हीं 15 प्रश्नों में से आप लोगों को एग्जाम के अंदर प्रश्न मिलने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, आज की वीडियो राजस्थान जीके की होने वाली है और राजस्थान जीके के 15 प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं वो मैं लेके आ गया हूँ। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना और दोस्तों यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर देना ताकि अगली वीडियो आते ही नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, पहला ही प्रश्न आप लोगों के सामने मैंने रखा है। तो पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है दोस्तों। पहला प्रश्न है, शिक्षा प्राप्ति का अधिकार कब से लागू हुआ था। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोगों के पास वैसे टाइम बहुत कम है तो अपन ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, सीधे उत्तर की बात करेंगे दोस्तों। तो आप लोगों के पास, जैसा कि आप लोगों को ध्यान है कि आप लोगों के फॉरम है वो 10 अगस्त के बाद शुरू होने वाले हैं और उसके बाद दोस्तों सितंबर में आपके एग्जाम भी हो जाएंगे। तो आप लोगों को टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। और जीके की सीरीज मैंने शुरू कर दी है, हिंदी की भी क्लासेस चल रही है और राजस्थान सामान्य ज्ञान की दोस्तों थ्योरी वाइज भी क्लासेस स्टार्ट है। तो आप लोगों को किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, तो शिक्षा प्राप्ति का अधिकार कब से लागू हुआ था, आप लोगों के सामने पहला प्रश्न है। ऑप्शन ए की अपन बात करें तो अप्रैल 2010, ऑप्शन बी की बात करें तो जुलाई 2010 और ऑप्शन सी की बात करें दिसंबर 2010, उसके बाद ऑप्शन डी की बात करें तो जनवरी 2011। तो इनमें से कौन सा सही होगा दोस्तों आप लोगों के लिए। तो ये दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा दोस्तों ये वाला, ए वाला। ठीक है, अप्रैल 2010 के अंदर शिक्षा प्राप्ति का अधिकार है वो लागू हुआ था। आप लोग ध्यान रखोगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों सेकंड प्रश्न की बात करें अपन तो सेकंड प्रश्न कुछ इस प्रकार है आप लोगों के सामने। तो सेकंड प्रश्न है, राज्य का खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, राज्य का खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन ए होगा वो होगा अजमेर, ऑप्शन बी होगा कोटा, तो ऑप्शन सी होगा झालावाड़, ऑप्शन डी होगा भरतपुर। तो आप लोग दोस्तों कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करते रहो। यदि प्रश्न आप लोगों को आते हैं और नहीं आते हैं दोस्तों तो एक कॉपी और एक पेन आप लोग हाथ में रखोगे। जैसे ही दोस्तों मैं प्रश्न आप लोगों को बता रहा हूँ आप लोग सीधा उतारते जाओगे और आप लोगों के एग्जाम में ये प्रश्न आएंगे। ठीक है दोस्तों, जो ही वही प्रश्न लेके आया हूँ जो दोस्तों हर बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। ठीक है, तो इसका उत्तर जो होगा दोस्तों अपना वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होगा वो अपना राइट उत्तर होगा। तो इसका उत्तर क्या है दोस्तों, राज्य का खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो राज्य का खुला विश्वविद्यालय जो है वो कोटा में स्थित है। अपन बात करें तीसरे प्रश्न, अपन तीसरे प्रश्न की बात करते हैं यहाँ पर। तो तीसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है। तीसरे प्रश्न की बात करें तो तीसरा प्रश्न है, वन स्थलीय विद्यापीठ किस जिले में स्थित है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वन स्थलीय विद्यापीठ जो कि दोस्तों आप लोगों के ध्यान में है तो महिला शिक्षा के लिए दोस्तों ज़्यादा योगदान रहता है इसका। वन स्थलीय विद्यापीठ किस जिले में, ए अजमेर है, ऑप्शन बी जयपुर है, ऑप्शन सी टोंक है, ऑप्शन डी जो है वो सवाई माधोपुर है। तो इनमें से कौन सा सही होगा दोस्तों। इसका उत्तर यदि आता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करते रहो। क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही उत्तर रहने वाला है अपना वो रहने वाला है ऑप्शन सी टोंक। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, चौथा प्रश्न है वो है दोस्तों, बजेड़ा किसे कहते हैं। बजेड़ा जो है वो दोस्तों किसे कहा जाता है। ऑप्शन अ धान की फसल, ऑप्शन ब एक विशिष्ट प्रकार का गोटा, ऑप्शन स पान का खेत, ऑप्शन ड विवाह की एक रस्म है। तो आप लोगों के लिए इसका जो सही उत्तर रहेगा, बजेड़ा किसे कहते हैं दोस्तों, पान का खेत। पान का जो खेत है उसे बजेड़ा कहा जाता है, आप लोगों को ये ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पांचवा प्रश्न, पांचवें प्रश्न की अपन बात करें दोस्तों तो पांचवा प्रश्न कुछ इस प्रकार है, हरी बाली रोग किस फसल में होता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, हरी बाली रोग, ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा दोस्तों प्रश्न। हरी बाली रोग किस फसल में होता है। ऑप्शन अ, ऑप्शन ए ज्वार, ऑप्शन बी बाजरा, ऑप्शन सी गेहूँ, ऑप्शन डी जौ।
तो इसका जो सही उत्तर आप लोगों के लिए होगा वो होगा दोस्तों बाजरा। बाजरे के अंदर दोस्तों हरी बाली रोग जो है वो होता है। उसके बाद दोस्तों अपन नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, छठा प्रश्न कुछ इस प्रकार है अपना, राजस्थान के किस जिले में झूमिंग प्रणाली की वालरा खेती की जाती है। आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है छठा प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में झूमिंग प्रणाली की वालरा खेती की जाती है। ऑप्शन ए डूंगरपुर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी बांसवाड़ा, यानी ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी दोस्तों इसलिए होगा क्योंकि दोस्तों झूमिंग खेती है वो डूंगरपुर में भी की जाती है, उदयपुर में भी होती है, बांसवाड़ा में भी होती है। ये दोस्तों राजस्थान के दक्षिणी भाग के अंदर तीन जिले आते हैं। इन तीनों के अंदर दोस्तों की जाती है झूमिंग या फिर वालरा खेती। वालरा और झूमिंग दोस्तों अलग अलग प्रकार की खेती है दोस्तों, लेकिन साथ ही में होती है। ये दोस्तों ढलान जो होता है पहाड़ों पे वहाँ पे की जाती है, और ये समतल भूमि के अंदर की जाती है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखोगे। अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की अपन बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान में, सातवां प्रश्न, राजस्थान में भारत की पशु संख्या का प्रतिशत पाया जाता है। कितना प्रतिशत पाया जाता है पशु संख्या दोस्तों, ये आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 11। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो क्या होगा, आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी 11। 11.27% जो है वो दोस्तों राजस्थान में भारत की पशु संख्या का प्रतिशत पाया जाता है। उसके बाद दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं अपन। तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, आठवां प्रश्न अपना। तो आठवां प्रश्न है वो है राजस्थान में राज्य पशु कौन सा है। बहुत ही आसान प्रश्न है, ये तो आप लोग बता ही दोगे। ठीक है, राजस्थान का राज्य पशु ऑप्शन ए भालू, ऑप्शन बी सिंकारा, ऑप्शन सी सित्ता, ऑप्शन डी जो है वो शेर। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा सिंकारा। सिंकारा दोस्तों राजस्थान का राज्य पशु है। उसके बाद दोस्तों 90वें प्रश्न की अपन बात करते हैं। तो 90वां प्रश्न कुछ इस प्रकार है, राजस्थान में भेड़ ऊन प्रशिक्षित, इसको दोस्तों ध्यान से पढ़ोगे। 90वां प्रश्न, राजस्थान में भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन ए होगा बीकानेर, ऑप्शन ब होगा जोधपुर, ऑप्शन सी बाड़मेर, ऑप्शन डी जयपुर। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा जयपुर। दोस्तों यहाँ पे भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान की बात होती है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा जयपुर। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं। 10वें प्रश्न की अपन बात करते हैं दोस्तों। तो 10वां प्रश्न कुछ इस प्रकार है, बिशलपुर बांध किस नदी पर स्थित है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। बिशलपुर बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए काली सिंध, ऑप्शन बी बनास, ऑप्शन सी जाखम, ऑप्शन डी जो है वो लूणी नदी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर आप लोगों के लिए होगा वो होगा दोस्तों बनास। बिशलपुर बांध है दोस्तों बनास नदी पे बना हुआ है, आप लोग ये ध्यान रखोगे। ठीक है, अपन बात करते हैं अगले प्रश्न की। 11वां प्रश्न कुछ इस प्रकार है दोस्तों। 11वां प्रश्न आप लोगों के लिए कुछ इस प्रकार है। तो देखो दोस्तों, पांचन, यहाँ पे दोस्तों पांचना है, पांचना, ये ध्यान रखोगे। यहाँ पे दोस्तों क्या है, पांचना। तो पांचना बांध कहाँ स्थित है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, पांचना बांध कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए दौसा, ऑप्शन बी सवाई माधोपुर, ऑप्शन सी करौली, ऑप्शन डी अलवर। तो इसका जो सही उत्तर रहने वाला है वो रहने वाला है दोस्तों पांचना बांध है वो करौली में स्थित है। और दोस्तों प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि पूर्णतः मिट्टी से बना बांध कौन सा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा पांचना बांध। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन। 12वां प्रश्न कुछ इस प्रकार है अपना, राजस्थान के किस जिले में समड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र स्थित है। बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, वो प्रश्न लेके आया हूँ जो आप लोगों के एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को इसको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है, आप लोगों को पूरी तैयारी करनी है। 15 के 15 प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग दोस्तों ध्यान से पढ़ोगे। ठीक है, राजस्थान के किस जिले में समड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र स्थित है। ऑप्शन अ दौसा, ऑप्शन बी सवाई माधोपुर, ऑप्शन सी बारा, ऑप्शन डी अलवर। तो इसका जो उत्तर रहेगा दोस्तों वो रहेगा बारा के अंदर स्थित है, ये आप लोग थोड़ा ध्यान रखोगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है अपने पास,
चांदमारी ताम्र परियोजना राजस्थान के किस जिले में कार्यरत हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है। चांदमारी ताम्र परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है या फिर किस जिले में कार्यरत हैं? तो ये आप लोग ध्यान रखोगे। ऑप्शन ए दौसा, ऑप्शन बी झुंझुनू, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा झुंझुनू। झुंझुनू के अंदर दोस्तों स्थित कार्यरत है चांदमारी ताम्र परियोजना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सवदवा प्रश्न है दोस्तों, वो है राजस्थान में वस्त्र उद्योग प्रसिद्ध नगर हैं। ये तो बहुत ही आसान है दोस्तों आप लोगों के लिए यदि आप पढ़ाई करते हो दोस्तों। ठीक है, तो राजस्थान में वस्त्र उद्योग प्रसिद्ध नगर हैं। ऑप्शन ए भीलवाड़ा, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी कोटा, ऑप्शन डी होगा उदयपुर। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा भीलवाड़ा। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं 15वां प्रश्न। अपना 15वां प्रश्न है दोस्तों, टसर रेशम हेतु कौन से जिले, यहाँ पे दोस्तों ये टाइप मिस्टेक हो गया, यहाँ पे दोस्तों जिला है, आप लोग थोड़ा ध्यान रखना इसमें दोस्तों, टाइप मिस्टेक हो गया। टसर रेशम हेतु कौन से जिले जाने जाते हैं दोस्तों, ये प्रश्न था। टसर रेशम हेतु कौन से जिले जाने जाते हैं दोस्तों, माफ़ करना ये थोड़ा सा टाइप मिस्टेक हो गया। टसर रेशम हेतु दोस्तों कौन से जिले जाने जाते हैं? ऑप्शन ए शाहपुरा भीलवाड़ा, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी कोटा, ऑप्शन डी उदयपुर। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा दोस्तों वो रहेगा शाहपुरा भीलवाड़ा। टसर रेशम हेतु कौन से जिला जाना जाता है? ठीक है, आप लोग ये थोड़ा सा ध्यान रखोगे। ऑप्शन ए होगा वो अपना राइट होगा। आगे बात करते हैं दोस्तों आगे बात करते हैं दोस्तों BSTC 2022 की दोस्तों राजस्थान सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न अपन ने देखे हैं। आप लोग दोस्तों कमेंट सेक्शन के अंदर बताना आप लोगों के कितने प्रश्न सही के हैं। और इसी प्रकार दोस्तों अपन की जो है वो आगे बढ़ती रहेगी क्लास दोस्तों। हर बार दोस्तों हर क्लास के अंदर 15 प्रश्न लेके आऊँगा। और साथ ही दोस्तों राजस्थान का सामान्य ज्ञान है उसकी थ्योरी वाली क्लासें भी अपन की चल रही है दोस्तों। साथ ही दोस्तों अपन बात करें हिंदी की, तो हिंदी की क्लास भी अपन की चल रही है दोस्तों आप लोगों के लिए। तो हिंदी और दोस्तों राजस्थान का सामान्य ज्ञान थ्योरी वाला और अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों लेकर आ रहे हैं अपने 15 प्रश्न दोस्तों। ये भी अपन की रेगुलर होने वाली है। तो दोस्तों आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। इस वीडियो के अंदर इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर। तब तक दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन कॉल पर प्रेस करके रखना, ताकि दोस्तों जैसे ही आती है क्लास तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगी।